जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का जो सेशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में हम लगातार 10 बजे चर्चा कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी जो है आपकी टीजीटी पीजीटी में जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, मान के चलिए लगभग 14,000 क्वेश्चन हैं जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर। उन सभी क्वेश्चंस का इस यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज प्रोटोजोआ का ये जो टॉपिक है इस पे हम चर्चा करेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में एक एक क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स फॉर द फीमेल एनोफिलीज। यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चंस के मतलब को अगर समझ लिया गया तो मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन जो है 100% आपका तभी सही होगा जब आप उसके सही जवाब को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि प्लाज्मोडियम विवैक्स फॉर फीमेल एनोफिलिस के लिए जो स्टेज होता है वो स्टेज है गैमिटोसाइट्स। क्या है? गैमिटोसाइट वाला स्टेज होता है जो फीमेल एनाफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन करने के लिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस और हैं। एक ऑप्शन है ट्रोफोजाइट की क्या कंडीशन है और आपका स्पोरोजॉइट की क्या कंडीशन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका रीजन क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ट्रोफोजाइट जब पूछा जाए, जब आपसे ये पूछा जाए कि ट्रोफोजाइट कब इन्फेक्शन करता है, तो ट्रोफोजाइट आपका जो इन्फेक्शन करता है इसके लिए सबसे स्पष्ट स्टेज है कि मानव के जो ह्यूमन में जब ट्रोफोजाइट की अगर हम बात करें तो ट्रोफोजाइट तब होता है जब यहाँ से आरबीसी इन्फेक्टेड होगी। क्या इन्फेक्टेड होगी? आरबीसी। तब आपको क्या करना है? ट्रोफोजाइट करना है। क्या करना है? ट्रोफोजाइट करना है। ध्यान रखिएगा, ट्रोफोजाइट करना है। जब ये पूछा जाए कि मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए जब प्लाज्मोडियम विवैक्स की जो अवस्था है, विवैक्स की जो इन्फेक्टिव स्टेज है, उस स्टेज को क्या कहते हैं? उस स्टेज को हम आप क्या कहते हैं? उस स्टेज को ध्यान रखिएगा स्पोरोजॉइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजॉइट। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। फिर से पहले मैं आपको बता दूं, जब फीमेल एनाफिलिस के लिए ये पूछा जाए तब आपको गैमिटोसाइट सही करना है। क्या करना है? गैमिटोसाइट्स। लेकिन जब यही इन्फेक्शन आरबीसी के लिए हो तब आपको क्या सही करना है? ट्रोफोजाइट स्टेज को सही करना है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम विवैक्स कब इन्फेक्शन करता है, किस स्टेज में, तो वो स्टेज क्या होता है? स्पोरोजॉइट होता है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के आधार पर ये डी वाला जो ऑप्शन है ये 100% यही सही होगा। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं करना है, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन म्यूरो डॉट्स आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ। 4 ऑप्शंस हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेली। ऑप्शन पे ध्यान रखना है। जब ये पूछा जाए कि इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन ये कब इन्फेक्टेड करता है, कब इन्फेक्शन करता है, क्योंकि 2 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, 2 तरीके के डॉट हैं, एक सुफनर डॉट है और दूसरा जो है म्यूरो डॉट है। जब सुफनर डॉट पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, जब फैल्सीपेरम के लिए जब ये पूछा जाए कि फैल्सीपेरम जो है कौन सा, फैल्सीपेरम के लिए जब पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि म्यूरो डॉट, क्या याद रखना है? म्यूरर डॉट याद रखना है। और जब यही चीज़ प्लाज्मोडियम विवैक्स के लिए जब ये पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको एक डॉट याद रखना है, सुफनर। क्या याद रखना है? सुफनर डॉट याद रख,
सुफनर डॉट याद रखना है। ये जब किसके लिए है, दोनों से क्वेश्चन बनता है। हम यहीं पे आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। जब प्लाज्मोडियम पूछा जाए, फैल्सीपेरम पूछा जाए, तो आपको म्यूरर सही करना है। जब प्लाज्मोडियम रहेगा लेकिन विवेक्स की अगर बात की पूछी जाए तो आपको सुफनर डॉट को सही करना है। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया और आपके परीक्षा में पीजीटी में भी कई बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेन्यूल्स इन द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासाइटाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स आर नोन एज। क्या कहते हैं उस कंडीशन को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में आपको बताया था, जब विवैक्स हो तो सुफनर करना है, और जब आपका विवैक्स हो तो आपको सुफनर सही करना है, और जब आपका फैल्सीपेरम है तो म्यूरर डॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैल्सीपेरम है तो फैल्सीपेरम होने की वजह से म्यूरर डॉट को ही सही करना है, सुफनर डॉट नहीं करना है। यह तब करना है जब विवैक्स को ये टच करेगा, इन्फेक्शन करेगा तब। और ये जो है आपकी पीजीटी और पीसीएस की परीक्षा में भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स फॉर द फीमेल एनाफिलीज। तो अभी ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीटेड है, तो इसका जो ऑप्शंस होगा गैमेटोसाइट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गैमेटोसाइट्स हो जाएगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। म्यूरर डॉट आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। जब म्यूरर डॉट पूछा जाए तो आपको फैल्सीपेरम, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, तो फैल्सीपेरम इसके लिए सही हो जाएगा। विवेक्स होता तो सुफनर डॉट आपको सही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। किसके लाइफ साइकिल में वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट। ध्यान रखिएगा, चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, वर्मी फॉर्म जो मोटाइल जाइगोट है, सिर्फ और सिर्फ यह प्लाज्मोडियम के कंडीशन में देखने को मिलता है। किस कंडीशन में, प्लाज्मोडियम को कंडीशन को देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को ओकिनीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकिनाइड्स स्टेज भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। और बाद में इसी स्टेज में, और यही वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट में बाद में इसी में फ्लैजिला का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मोटाइल जाइगोट इन द फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट सिर्फ और सिर्फ आपके प्लाज्मोडियम में, टैनिया में नहीं देखने को मिलता है, स्केरिस में भी नहीं, और लीच में भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और ये 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस का भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में खासकर पीजीटी में आ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्टोजॉइट इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम विवैक्स दैट इज फाउंड इन लीवर ऑफ मैन, ब्लड ऑफ मैन, साल्वरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो और इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्रिप्टोजॉइट स्टेज जो है कहाँ पर बनती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, ठीक है। और अच्छा इस वजह से है कि यहाँ पे क्रिप्टो
स्पोरोजोइट, यह न तो स्पोरोजोइट है, न तो ट्रोफोजोइट है, न तो गैमेटोसाइट है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्रिप्टोजोइट स्टेज कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, यह मैन के लीवर में देखने को मिलती है। किस स्टेज में? मैन के लीवर में देखने को मिलती है। और न तो ये ब्लड में पाया जाता है, और न तो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में, और न ही मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। बस ये ऑप्शन इस प्रश्न का शोभा बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस आंसर का जवाब आपका क्या हो जाएगा? लीवर ऑफ मैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लाज्मोडियम जो है किस स्टेज में होते हैं? ये मोनोजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है, या फिर जो है एक्टोपैरासाइट है, या पॉलीजेनेटिक है। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल होस्ट से रिलेटेड हो, एक सिंगल होस्ट में ही कहानी समाप्त हो जाए। लेकिन डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है? डाइजेनेटिक का मतलब ये होता है कि जो दो होस्ट को कवर करे, टू होस्ट को कवर करे। जैसे कि प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम जो है दो कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एक स्टेज आपका यहाँ पे अगर इनकी होस्ट की बात करें, एक होस्ट और ये दूसरा होस्ट है, ठीक है। पहला होस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉस्किटो कर देते हैं एनाफिलीज में। और दूसरा जो ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, पहला तो मॉस्किटो और दूसरा जो है मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। इसमें होता क्या है, अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा मैन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, खासकर जब प्लाज्मोडियम की कंडीशन में ये सिर्फ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह स्टेज जो है, यह स्टेज ये डिफाइन करता है कि अगर दो होस्ट हैं तो ये दोनों होस्ट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डाइजेनेटिक कंडीशन को। कैसी कंडीशन को? डाइजेनेटिक कंडीशन को डिफाइन करेंगे। बाकी प्लाज्मोडियम एक्टोपैरासाइट नहीं है, यह पॉलीजेनेटिक भी नहीं है। तो ऑप्शन में आपका डाइजेनेटिक सही हो जाएगा। मोनोजेनेटिक का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वाइजॉइंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, यह किस कंडीशन में देखने को मिलता है? चार ऑप्शंस हैं: स्प्लीन एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन, लीवर एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज, एंड लीवर एंड एलिमेंट्री कैनाल। यह पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि स्वाइजॉइंट स्टेज जो है, ध्यान रखिएगा, जो स्वाइजॉइंट स्टेज है ये देखने को कहाँ पे मिलता है? लीवर और आरबीसी में। लीवर और आरबीसी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लीवर और आरबीसी में ये आपको डिटेल में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही इसका सही दिखाई दे रहा है। बाकी स्प्लीन और रेड ब्लड सेल्स से प्लाज्मोडियम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी स्टेज किसका है? एक प्लाज्मोडियम का ही स्टेज है, जो मैन में जाकर के क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। बाकी स्टमक ऑफ मेन फीमेल एनाफिलीज, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ जब इन्फेक्शन मैन में हो जाता है तभी ये डिफाइन करता है। बाकी लीवर एंड एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइक्रोगैमीट एंड मैक्रोगैमीट इन प्लाज्मोडियम फॉर्म। क्या होता है माइक्रो और माइक्रोगैमीट? ध्यान रखिएगा, माइक्रो और माइक्रोगैमीट ये दोनों आपस में मिल करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट बनता है वर्मी फॉर्म
मोटाइल स्टेज में देखने को मिलता है। वर्मी फॉर्म मोटाइल स्टेज में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। लेकिन यही स्टेज जब थोड़ा सा और बदल जाती है तो यही जो है ओकिनीट बनाता है, मतलब वर्मी फॉर्म मोटाइल स्टेज बनाता है, और यही बाद में फ्लैजिला का फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है? फ्लैजिला का फॉर्मेशन भी करता है। दिमाग में बैठा लेना, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस सेशन को पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गैमेटोसाइट्स प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन स्टमक ऑफ मेल एनाफिलिस, ब्लड ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस, साल्वरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलिस। 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि यह स्टेज किस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपको मैन के ब्लड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? ब्लड ऑफ मैन के इनमें ही देखने को मिलता है। ये एक गैमेटोसाइट स्टेज है। ठीक है, बाकी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, क्लास जब लेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में एक एक पॉइंट्स को कवर करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ओकिनाइट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स आर फाउंड इन। यह किस स्टेज में बनता है? किस स्टेज में बनता है ओकिनाइट? 4 ऑप्शन हैं। लीवर ऑफ मैन है, और इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन है, साल्वरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो है, स्टमक ऑफ मॉस्किटो है। यह कंडीशन कब दिखाई देती है? ध्यान रखिएगा, यह कंडीशन तब बनती है जब स्टमक के मॉस्किटो के स्टमक में ये कंडीशन होती है। कहाँ पे? स्टमक के मॉस्किटो के स्टमक में ओकिनेट स्टेज पाई जाती है, या इसे आप ये कह सकते हैं कि जब एनाफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये मॉस्किटो के स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है? मॉस्किटो के स्टमक में ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और वहीं पे ओकिनेट स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प के तौर पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीजीटी 2003 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन is the union of similar gamete as seen in monocystis is the union of dissimilar gamete as seen in plasmodium is the union of two gamete to conjugate as seen in paramecium occur in the life cycle of euglena। एनाइसोगैमी का मतलब क्या होता है? पहले तो यही समझ लीजिए, आइसो और एनाइसी, आइसो और एनाइसो, आइसो और एक टर्म है एन आइसो, दोनों टर्म ध्यान रखिएगा। अगर ये कहीं भी पूछा जाए तो मान लीजिएगा कि स्ट्रक्चरली, या ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली तरीके से ये कैसे होते हैं? सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए, एन आइसो पूछा जाए, तो यहाँ पे जो गैमीट पाया जाएगा डी सिमिलर कंडीशन में, डी सिमिलर कंडीशन में मतलब ये कि एक स्मॉल होगा और एक लार्ज हो सकता है, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। और इस कंडीशन, यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने की मिलती है? प्लाज्मोडिया के डिसिमिलर गैमीट को ही क्या कहते हैं? एन आइसोगैमी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर सिमिलर पूछ लिया जाता तो आइसोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगैमी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरियर इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन हैं। प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, और प्लाज्मोडियम ओवेली। यहाँ पे थोड़ी सी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है 4 ऑप्शन हैं, और यहाँ पे ये पूछा जाता है कि किससे कौन सी डिसीज़ होती है। तो आइए ऑपरेट कर लेते हैं, इन चारों को ऑपरेट करेंगे और समझेंगे
कि वास्तव में इनका मतलब क्या है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम विवेक्स की बात करें तो ये जो होता है बेनिगन टर्सियन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बेनिगन टर्सियन के द्वारा होता है। बेनिगन टर्सियन के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके बाद मलेरियन की बात करें तो ये जो है कॉटन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कॉटन मलेरिया की वजह से होता है। कॉटन मलेरिया की वजह से होता है, ठीक है। और उसके बाद फैल्सीपेरम की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, जब फैल्सीपेरम पूछा जाए तो यहाँ पे इसमें एक और शब्द याद ऐड कर दीजिएगा। क्या? मैलिगनेंट टर्सियन मलेरिया यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। और जब ये पूछा जाए ओवेली में क्या कंडीशन बढ़ती है तो यहाँ पे माइल्ड टर्सियन मलेरिया आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए कि विवेक्स की क्या कंडीशन है तो विवेक्स में आपको बर्गियन लगाना है। और जब आपसे प्लाज्मोडियम मलेरिया पूछा जाए तो आपको क्वार्टन लगाना है। और जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरियन के बारे में बताता है, और आपके ओवेली जब पूछा जाए तो माइल्ड टर्सियन मलेरिया पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये कभी भी किसी तरीके से कभी भी बायोलॉजी की परीक्षा में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसको नोट करते हुए दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, लेकिन स्कैन करते रहिए, देखते रहिए कि कहीं ये क्वेश्चंस आपका दोबारा फिर फ्यूचर में गलत ना हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्ट इन स्टमक ऑफ एनाफिलीज एक्सेप्ट, ध्यान रखिएगा, फीमेल एनाफिलीज का जो स्टमक एरिया को छोड़कर प्लाज्मोडियम की वो सभी स्टेज कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं? ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि ये एक जो है गैमेटोसाइड स्टेज है। कौन सी? गैमेटोसाइड स्टेज में ही यह प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। फीमेल एनाफिलीज को छोड़ करके सारे स्टेज जो है गैमेटोसाइट्स में क्या होती हैं? जा कर के डाइजेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम वर्गी, ये पैरासाइट है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी वर्गी पूछा जाए, जब भी आपसे प्लाज्मोडियम वर्गी जो है किस पर पैरासाइट होता है, तो आपको याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में रैट चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? रैट चलना चाहिए। बाकी मैन नहीं होगा, न तो मनकी होगा, न तो बर्ड होगा, और होगा क्या? रैट वाला जो ऑप्शन है यही इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम किस कंडीशन में होगा? ध्यान रखिएगा, माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम जो है किस कंडीशन में होगा? डिप्लॉयड होता है, पॉलीप्लॉयड होगा, नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज है, या मेन सोर्स ऑफ आरएनए है? 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस स्टेज है, ध्यान रखिएगा, यह एक डिप्लॉयड स्टेज है। इसका रीजन हम आपको बता दें, इसमें सबसे पहले क्या होता है? मियोसिस होती है। क्या होती है? मियोसिस होती है। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है यह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर जाता है। क्या कर जाता है? डिस्ट्रॉय कर जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रॉय करेगा तो न्यूक्लियस से 4 स्टेजेस बनती हैं। कितनी? 4। एक, ये भी एन स्टेज होगा, ये भी एन, और ये भी एन, और ये भी एन। अब होगा क्या कि इसी में से 2 स्टेजेस आती हैं। कौन सी? 2 स्टेजेस आएंगी, और एक माइक्रोगैमेट का फॉर्मेशन करेगा,
एक माइक्रोगैमीट का फॉर्मेशन करता है, एक माइक्रोगैमीट का फॉर्मेशन करता है और दूसरा जो है मेगा गैमीट का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है? एक माइक्रो और दूसरा जो है मेगा गैमीट का फॉर्मेशन करता है, या न्यूक्लियस का कह सकते हैं। ठीक है, एक माइक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पे टर्म थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, माइक्रो न्यूक्लियस सही होगा, माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा जो है मेगा न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये दोनों स्टेज बनेंगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह डिप्लॉयड स्टेज में देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 21 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो यही वाला ए एफ सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, फिर से वही रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इन द पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर वन। सेकेंड रीजन क्या कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द साइटोफेरिंक्स कोट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द बोथ ए आर करेक्ट, क्या आर जो है ए की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दूसरा, क्या ए और आर दोनों सही, क्या आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए का। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है, दूसरा गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चौथा गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे सबसे अगर हम पहली बात आपको बता दें कि जो फर्स्ट कंडीशन है ये तो सही है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो पल्सेशन की अगर हम बात करें तो इंटीरियर नहीं यही पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही बड़ी तेजी से क्या करता है, मूवमेंट करता है, खासकर पैरामीशियम में। किस पे करता है? खासकर ये पैरामीशियम में क्या करता है कि जो पीछे वाली कंडीशन है, जो पोस्टीरियर कंडीशन है, वही यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, रीजन की अगर हम बात करें, रीजन क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड इनटू द इंटीरियर। ये इंटीरियर होगा ही नहीं, इस वजह से ये तो अपने आप में ही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। इसमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जहाँ पे फ्लैजिला नहीं पाया जाता है? पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा है, लिस्मैनिया है। इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में आपका सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सीलिया। यूग्लिना में आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या होता है? फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ट्रिपैनोसोमा में भी आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और लिस्मेनिया में भी फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो किसमें नहीं मिलता है? तो यही वाला जो ऑप्शन है, पैरामीशियम में ही यह पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। यहाँ पे चार चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पैरामीशियम के चार कैरेक्टर्स हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। फाइलम इसका जो है कौन सा है, जो सीधी सी बात है, जो टॉपिक चल रहा है। फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ से ये बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? फाइलम प्रोटोजोआ से। लेकिन अगर इनके सब फाइलम की बात करें, तो सब फाइलम में क्या हो जाएगा? सब फाइलम में इनका हो जाएगा सीलियोफोरा। क्या हो जाएगा? सीलियोफोरा। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो तो मिस नहीं होना चाहिए। अगर इनके हम
क्लास की बात करें, अगर इनकी हम क्लास की बात करें तो क्लास इनका सिलिएटा हो जाए, क्या हो जाएगा, सिलिएटा। और सब क्लास की बात करें, सब क्लास की बात करें, सब क्लास की बात करें तो होलोट्राइका हो जाए, क्या हो जाएगा, होलोट्राइका हो जाए, क्या हो जाएगा, होलोट्राइका हो जाएगा। लेकिन अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इनके ऑर्डर की बात करें तो अगर इनकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इनका जो है हिम्नोस्टोमेटिडिया होता है, क्या होता है, हिम्नोस्टोमेटिडिया होता है, क्या होता है, हिम्नोस्टोमेटिडिया होता है। तो ध्यान रखिएगा यह सी ऑप्शन यहाँ पे इसका पूरी तरीके से ऑर्डर पूछा जा रहा है, सही हो जाएगा। लेकिन कभी भी सब क्लास या सब क्लास या जीनस पूछा जाए तो आपको यही सही करके आना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, को भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडोमिक्सिस कंडीशन कहाँ पाया जाता है, किसके रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, वर्टिसिलिया में, पैरामीशियम में, ओपेलाइना में, यूग्लिना में। तो ध्यान रखिएगा इंडोमिक्सिस सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको जब ये पूछा जाए तो इंडोमिक्सिस जो है सिर्फ और सिर्फ पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। और यदि ये पूछा जाए कि इंडोस्पोर क्या होता है, इंडोस्पोर जब पूछा जाए तो आपको बैक्टीरिया सही करना होगा, क्या सही करना होगा, बैक्टीरिया सही करना होगा। लेकिन जब इंडोमिक्सिस पूछा जाए तो पैरामीशियम सही करना है, बाकी कोई लेना देना इनसे नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन है, सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है इंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इस फिनोमिना किससे जो है रिलेटेड है। चार ऑप्शंस हैं, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, ऑस्मोरेगुलेशन है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है। तो आपको सही क्या करना है भाई, इसमें आपको जो सही करना है रिप्रोडक्शन स्टेज को सही करके आना है, क्योंकि मैंने पहले ही इसके पहले ही क्वेश्चंस में आपको मैंने डिटेल में बताया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि साइटोपाइक इज अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करता है, फीडिंग, लोकोमोशन, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, किसके लिए प्रयोग करता है। ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रयोग करता है, साइटोपाइक का जो अपर्चर है यह किसके लिए पैरामीशियम यूज करता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने के लिए, किसके लिए, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने के लिए साइटोपाइक का यूज करता है। और यहीं पे साइटोफेरिक्स पूछ लेता तो ये ध्यान रखिएगा पैरामीशियम में माउथ के लिए वो अपना काम करता है, किसके लिए काम करता है, माउथ के लिए काम करता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2002 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये रहा आज का सेशन और आज के लिए धन्यवाद, और आपके समय और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लिखा गया है, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड अचीव योर गोल्स। अपना काम करते रहिए, अपना पढ़ते रहिए, बढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, और अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं तब जब आप कंटिन्यू किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, जी जान से लगे हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है, आपको लंबा समय देना पड़ेगा, प्रोसेस से पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा, करंट क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं परीक्षा में वो आपको तैयार करना है। और सब कुछ जब आपकी तैयार होगी तो इस बात को मान के चलिएगा कि तभी आपकी तैयारी कंप्लीट है। और सिलेक्शन के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका तभी होगा जब आपके हर चीज़, हर ऑप्शंस का सल्यूशन आपके दिमाग में होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हमारा जो है रिजल्ट आ जाए या सिलेक्शन हो जाए तब हो, तो फिर नहीं होना है। आपके ऑप्शंस के आधार पर आपका सल्यूशन नहीं होना चाहिए, आपके
क्वेश्चंस के बेस पर आपके दिमाग में सोल्यूशन होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो मान के चलिएगा कि सिलेक्शन से आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि और भी जो लोग हैं वो सब कुछ रट डाले हैं, सब कुछ दिमाग में बैठा है, तो आप उनको पीछे करने के लिए आपको आगे होना होगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो मान के चलिए कि वैकेंसी वैसे भी 5 साल में एक बार आती है, और उसे आपको क्या करना है, सही से लेके तैयारी करनी है। ठीक है, तो हर चीज़ आपके लिए किया जा रहा है। हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए उतना बेहतर से बेहतर करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि सब कुछ सही समय पे ख़त्म हो, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि तैयारी ज़रूर करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। वैकेंसी आने वाली है और लेटेस्ट भर्ती आने वाली है, और इस भर्ती का अगर अब फ़ायदा नहीं मिला तो मान के चलिए कि 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये 5 साल फिर बहुत कष्टकारी होता है। और क्योंकि सरकार परीक्षा कराएगी नहीं, और फिर उसी में जो है आप उलझे रहेंगे, और फिर कुछ होने वाला नहीं है, फिर पता नहीं क्या हो क्या ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कल जो है इसका लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट टॉपिक होगा। कल हम प्रयास ये करेंगे कि प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को तो कंप्लीट कर ही दें, और साथ साथ फिर अगला पूरी फेरा के पास चलेंगे। ठीक है, पूरी फेरा के बाद फिर से एक बार हम चलेंगे बॉटनी की तरफ, तो दोनों चीज़ें लेके चलते रहेंगे ताकि कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कोई भी चीज़ छूटे। ठीक है, और बाकी क्लास जो 8 बजे चल रही है उसकी सिस्टम अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। वो 8 बजे चलेगी ही, और ये 10 बजे चलेगी। बाकी आपके फ्रेंड में, आपके सर्किल में, आपके दोस्त यार मित्र जितने भी लोग हों उन सभी को ज़रूर ये बताइए कि एक नए तरीके की क्लास आ रही है। ठीक है, और दूसरी, अगर अगर आपको एक चीज़ और बता देना है कि इस क्लास में सब कुछ आपको देना है। ठीक है, कंटेंट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कैसी लग रही क्लासेस, लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि हमको भी पता चले कि क्या रिस्पांस सामने से आ रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए।